आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये टॉपिक तो मुझे आता है, इस वीडियो को देखने से कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन 100 में से 90 स्टूडेंट को तो पत्र लिखना आता है, लेकिन जो 90 स्टूडेंट होते हैं वो पत्र को कैसे लिखते हैं जिसके कारण उनका मार्क्स 3 नंबर आ जाता है, 2 नंबर आ जाता है, लेकिन 5 नंबर नहीं आता है फुल में फुल। ये गलती करते हैं तो वो मार्क्स कैसे लाए 5 नंबर, वो 3-4 टॉपिक में क्या गलती करते हैं पत्र लिखते समय, कैसे लिखने का तरीका होता है, जानते हुए भी गलती कर देते हैं, ये सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सारे गलतियों को जानेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से जानेंगे, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी प्रकार का अगर आपके पास पत्र लिखने का क्वेश्चन आ जाए, चाहे कार्यालय में कहीं पत्र लिखने का क्वेश्चन आ जाए, चाहे किसी थाना पदाधिकारी के पास पत्र लिखने के लिए आ जाए, या फिर कहीं भी फॉर्मल पत्र लिखने के लिए आ जाए, कार्यालय पत्र लिखने के लिए आ जाए, आप आराम से लिख दोगे, इसकी गारंटी है। और अगर किसी को नहीं भी आता है तो भी एक ट्रिक के माध्यम से आप 5 में 5 मार्क्स ला सकते हो इस टॉपिक में, यानी पत्र लेखन में। बहुत ही सिंपल है। उस समय 100 नंबर का क्वेश्चन होता था। सोच लीजिए कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता था, 100 में 80 लाना ये आम बात नहीं है। तो हमने हर एक पॉइंट में हर एक टॉपिक को गहराई से देखा, राइटिंग को सुधारा और कैसे कैसे लिखना है निबंध को, कैसे कैसे पत्र को लिखना है वो मैंने देखा, तभी ये मेरा 80 आया। आप लोग भी अगर 90 नंबर लाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पत्र जो लिखा रहता है, ठीक है, इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा इस पत्र लेखन के ढांचे में भी कुछ गलती है, जिस गलती को आपको कभी भी नहीं करना है, इसके कारण आपका 1 या फिर आधा मार्क्स कट जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपको प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखना हो, ठीक है, अपने स्कूल या कॉलेजेस के प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखना हो, कोई भी टॉपिक पर लिखना हो, ठीक है, आप बुक वगैरह मांगने के लिए, आप छुट्टी वगैरह मांगने के लिए, कोई भी टॉपिक्स हो, सारे टॉपिक्स के लिए एक ही तरीका होता है लिखने का। क्या? सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको बुकलेट मिलेगा, कॉपी मिलेगा, आंसर शीट मिलेगा, उस आंसर शीट को क्या करना है, ले लेना है। लेने के बाद आंसर शीट के किनारे साइड में, ठीक है, आप देखिएगा किनारे साइड में सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, उसको मोड़ लीजिएगा। जब उसको फोल्ड कीजिएगा तो वहाँ पर जब उसको खोलिएगा दोबारे मोड़ने के बाद, यहाँ पर एक लाइनिंग आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। पेन का लाइनिंग नहीं देना है, पेन ऐसे नहीं खींचना है, लाइनिंग देना नहीं है। पेन से लाइन खींचने से आपका बुकलेट रद्द हो सकता है। तो आप क्या कीजिएगा, पन्ना को फोल्ड कीजिएगा, फिर खोलिएगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पर एक लाइन आपको नज़र आ रहा है। तो इस लाइन को जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है उसी लाइन से आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है सेवा में। सेवा में लिखने के बाद आप पहले लाइन में सेवा में लिखोगे, उसके बाद फिर क्या लिखना है, दूसरा लाइन छोड़ देना है, ठीक है। दूसरा लाइन छोड़ने के बाद तीसरे लाइन में क्या लिखना है, ध्यान से पहले देख लीजिए। यहाँ देखिए सेवा में लिखने के बाद ये वाला लाइन में देखिए ध्यान से, ये एकदम सीधा है, टेढ़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि अलग एक और तरीका होता है पत्र लिखने का, वो भी मैं आपको वीडियो में डिस्कस करूंगा, आप चिंता नहीं कीजिए। तो आपको क्या करना है, सीधा जाना है, ठीक है। लिखने के बाद सेवा में लिखने के बाद क्या करना है, एक लाइन छोड़ देना है। दूसरे तीसरे लाइन में, ये तीसरे लाइन में आपको क्या लिखना है, वह पद लिखना है जहाँ पर आप पत्र भेजना चाहते हो। किसको भेजना चाहते हो, तो अपने प्रधानाचार्य के पास पत्र भेजना चाहते हो, या फिर यहाँ पर ये लिख सकते हो कि थाना प्रभारी महोदय के पास भेजना चाहते हैं, या जिस पद में आप भेजना चाहते हो ना वहाँ आप लिख सकते हो। वो कहाँ पर है, वो स्थान आपको लिखना है, ठीक है। इसके नीचे वाले लाइन में क्या लिखना है, स्थान। कहाँ पर है स्थान, राजकीय उच्च मध्य विद्यालय, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका उच्च मध्य विद्यालय जो है वो आपका जयपुर राजस्थान का है, आप अपना जगह लिख सकते हो, कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विषय लिखेंगे। विषय देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, यही लाइन में आपका सीधे से विषय यहाँ लिखा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं, ये गलती नहीं कीजिएगा। विषय में क्या लिखा जाता है, विषय में आप यही लिखिएगा जिस कारण से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आप किस कारण से पत्र लिख रहे हो, क्वेश्चन में ही दिया रहता है विषय। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं विषय क्या लिखे, आप क्वेश्चन को तो पढ़ो डिटेल से, क्वेश्चन में ही आपको नजर आएगा कि क्या विषय यहाँ पर डालना है। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि अपने प्रधानाचार्य के पास 3 दिन के लिए स्कूल से छुट्टी हेतु पत्र लिखे, तो यहाँ पर वही विषय डाल देना है। विषय लिखने के बाद तकरीबन आपको 2 लाइन या फिर लगभग 1 लाइन आपको छोड़ देना होगा। 1 लाइन या 2 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर क्या लिखना होगा, यहाँ पर एक पॉइंट छूटा हुआ है जिसको बोलते हैं महाशय, ठीक है। महाशय लिखने के बाद एक छोटा से डॉट देना है, जैसे यहाँ पर सेवा में लिखने के बाद यहाँ डॉट दिया हुआ, ये देख रहे हो ना ऊपर में। तो इसके बाद फिर क्या कर लेना है, महाशय लिखने के बाद आप यहाँ पर महाशय लिखने के बाद 1 लाइन नीचे लिखना, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल में कक्षा जिस क्लास से आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो यहाँ पर आपको भर देना है। 8 में पढ़ रहे हो, 9th में पढ़ रहे हो, 11 में पढ़ रहे हो, 10 में पढ़ रहे हो या फिर 12 में पढ़ रहे हो, कहीं भी कोई भी छात्र आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा का छात्रा या छात्र हूँ, कल रात्रि से जबर से पीड़ित हूँ। देखिए यहाँ पर
जो भी चीज़ से आप पीड़ित हो, बुखार से पीड़ित हो या किसी भी चीज़ से माथा दर्द दे रहा है, आपका पैर टूट गया है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप यहाँ पर प्रॉब्लम को लिख सकते हो, पीड़ित हो। उसके बाद यहाँ पर छुट्टी लेने का कारण, ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। आपको बुखार हो गया है, वही चीज़ यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है, जिस चीज़ से आप पीड़ित हो वही चीज़ आप लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, चिकित्सक ने यानी डॉक्टर ने उपचार के साथ साथ 3 दिनों के पूर्ण विश्राम के लिए कहा है, ठीक है। देखिए, आप अगर अपने लैंग्वेज से भी लिखोगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा, यहाँ थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हिंदी लैंग्वेज में है तो आप अपने लैंग्वेज से भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण विश्राम के लिए कहा गया, इसलिए मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, ठीक है, यानी विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। इसके बाद क्या करना है, आपको एक लाइन छोड़ देना है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते, एक लाइन छोड़ते नहीं है और तुरंत पैराग्राफ छोड़ देते। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको शुरू से लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए बीच में छूटा तो आप शुरू से लिखिएगा। अगर यहाँ पर मिस्टेक क्या स्टूडेंट करते हैं, अगर यहाँ पर ये हूँ यहाँ रहता, ये आखिरी वाला लाइन में, तो ये वाला आपको बीच से लिखना होगा। समझ में आया ना, यही छोटी छोटी गलतियां हैं जिसको आपको समझना होगा। तो यहाँ पर बीच में था इसलिए मैंने किनारे से लिखा एक लाइन छोड़ने के बाद। अतः आप मुझे इतना दिनांक से इतना दिनांक, जितने दिन आपको छुट्टी चाहिए। अब आप एग्जाम में लिखोगे तो आप 3 दिन का डेट डाल सकते हो, जो भी जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन से 3 दिन, अगले 3 दिन तक, ठीक है। तो 3 दिनों का अवकाश प्रदान करे, आपकी अति कृपा होगी। देखिए, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग जगह से आप पढ़ रहे हो तो वहाँ अलग अलग तरीके से आपको एप्लीकेशन लिखने का, दरखास्त लिखने का तरीका बताए होंगे, वही तरीका फॉलो कीजिएगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, ये सारे कुछ फिलअप करने के बाद क्या लिखना है, साथ धन्यवाद, ठीक है। साथ धन्यवाद लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर शिष्या। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे खींचते हैं, ये गलती नहीं कीजिएगा, ये कभी नहीं लिखना है आपको एग्जाम में, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, मात्र आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, उसके बाद अपना नाम, अपना क्लास और दिनांक डाल देना है। तो इस तरीके से पत्र लिखा जाता है। मैं आपको गलती बाद में बताऊंगा, पहले इस तरीके से देखते हैं। ये अलग तरीका है यहाँ पर पत्र लिखने का। अब इस तरीके से भी पत्र लिखोगे, नंबर नहीं कटेगा। अब बोलोगे कि सर अलग अलग तरीके से पत्र क्यों लिखा जाता है, देखिए समझिए क्या होता है अलग तरीका। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, खेल सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। पिछले पत्र में आपने क्या देखा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है सेवा में, जस्ट इसके सीधे में श्रीमान लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ नीचे एकदम एक लाइन में सीधा गया है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर सेवा में लिखने के बाद फिर यहाँ देखिए इधर यहाँ जो डॉट दिया गया है, इस डॉट के बाद यहाँ ये वाला लाइन में लिखा गया, ये सारे प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर उसका जगह, स्कूल का नाम है ना। और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो श्रीमान जी लिखा, यानी वहाँ से जो लिखते हैं तो इसके सीधे में लिखा गया है। तो ये भी एक सटीक तरीका है, ये गलत नहीं है। आप वैसा भी लिखोगे या फिर ऐसा लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेशन देता हूँ इस तरीके से लिखने का। क्यों, उसमें क्यों नहीं बता रहा हूँ, उस तरीके से क्यों नहीं लिखना है, गलती नहीं होगा, लेकिन एक छोटा सा उसमें गलती है जिसके कारण मैं आपको इसी तरीके से प्रोवाइड करूंगा, आप इसी तरीके से लिखिए। यहाँ पर सेवा में लिखने के बाद क्या करना है, ध्यान से देखिए, प्रधानाचार्य महोदय, इस तरीके से लिखना है। कैसे लिखना है, आप 2 लाइन फोल्ड कीजिएगा, ठीक है। एक पन्ना को ऐसे फोल्ड करना है, उसके बाद तकरीबन 4 या 3 सेंटीमीटर वाला इतना दूर तक एक और फोल्ड कीजिएगा। जब दोनों फोल्ड कीजिएगा ना तो क्या फ़र्क पड़ेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। सेवा में लिखने के बाद ये वाले लाइन के अंदर में सेवा में लिखना है और इधर लाइन के इधर में लिखना है प्रधानाचार्य महोदय, आप अपने स्कूल का नाम, इसके बाद यहाँ लिखना है महाशय, ठीक है। महाशय लिखने के बाद आप विषय अगर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर विषय नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पर जिस तरीके से सेवा में लिखा हुआ यहाँ पर भी आप विषय लिख सकते हो। यही इतने लाइन के अंदर में विषय लिखने के बाद यहाँ पर डैश देके आप जो भी विषय यहाँ पर बोला गया है कि खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु, आप यहाँ पर लिख सकते हो। विषय इधर लिखना है और यहाँ पर लिखना है खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु। तो इस तरीके से एकदम सीधी लाइन में लिखना है, जो मेन पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। इसके बाद लिखना है महाशय, उसके बाद कहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है इसी प्रकार सभी ने निवेदन यह है कि जो भी यहाँ पर चीज़ है उसके बाद फिर ख़त्म कहाँ से करना है, यही स्टूडेंट गलती करते, ये वाला लाइन से, ये वाला लाइन से आपको ख़त्म करना है, ठीक है। ये वाला लाइन से ख़त्म करना है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से ख़त्म करते हैं, ये गलत है, गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ वो गलत है तरीका, माना कि आपको नंबर मिल जाता है, लेकिन आपको यहाँ से एकदम ख़त्म करना है। और ख़त्म करने के बाद देखिए यहाँ पर पैराग्राफ छूटा, और पैराग्राफ छूटने के बाद आप यहाँ पर एक लाइन छोड़ दीजिएगा। एक लाइन छोड़ने के बाद फिर नीचे पैराग्राफ छोड़ के आप शुरुआत से लिखिए। मैंने आपको अभी बताया कि अगर बीच में छूट रहा है तो आप शुरू से लिखिएगा पैराग्राफ छोड़ के, और अगर लास्ट में छूट रहा है तो आप बीच से लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद सारा काम करने के बाद आप आखिर में क्या लिखिएगा,
जो भी आप लिख सकते हो, आपका आगे का शिष्य, यहाँ पर नाम लिख सकते हो, अपना क्लास लिख सकते हो, रोल नंबर लिख सकते हो, या फिर और जो भी चीज़ है, जगह और डेट सारा कुछ यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखिएगा। वहाँ पर क्या गलती हुआ था आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इस साइड तो सही तरीके से सीधा है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस साइड ये सीधा नहीं है, ऐसे तिरछा जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, ये गलत है इस एप्लीकेशन में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ एकदम स्ट्रेट है, सीधा है। अब दोनों तरफ देखोगे ना, एकदम दोनों तरफ सीधा, एक जरा सा गलती नहीं है, इधर भी है सीधा और इधर भी सीधा है। यही एक रियल ढांचा होता है पत्र लिखने का। आई होप कि आज की वीडियो में जो भी टॉपिक मैंने आपको बताया, आप इसी तरह आप वीडियो को रोक लीजिए और इसी तरह एप्लीकेशन को पहले लिख लीजिए कॉपी में, और उसके बाद आप रिवीजन कीजिए। 100% आपका 5 में 5 मार्क्स नहीं जाएगा, आपको फुल में फुल 5 मार्क्स मिलेगा, इसकी गारंटी है। बस आप प्रैक्टिस करोगे तभी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।